अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। यहाँ मैं आज आपको गोश्त महफ़ूज़ करने का तरीका बताऊँगी। जैसे कि बकरीद करीब है, तो यहाँ पर आपने 1 किलो आधा किलो का शॉपर ले लेना है फ्रीज़र करने के लिए, और टेप ले लेंगे, एक कलम ले लेंगे, मार्कर। तो यहाँ ये चीज़ें आपने सबसे पहले तैयार रखनी है, अपनी बकरीद से पहले ला के रखनी है। और गोश्त जब आपके घर में आए या आपके अपने घर का गोश्त हो, तो आपने इस तरह फिर इसकी चिकनाई चर्बी सब साफ़ कर लेनी। ये है हड्डी वाला गोश्त, इसको आपने अलग रखना है। इसका क्या करना है ज़रूर इसका बताऊँगी। और यहाँ पर नापने के लिए मेरे पास ये छोटा सा तराजू है, और यहाँ पर मैंने बकरे का गोश्त और इस तरह गाय की छोटी छोटी सी बोटियाँ, इनको मैंने अलग कर लिया। इनको साफ़ करके छोटा सा काट लिया है ताकि टिक्का बनाए या कीमा बनाए। और यह है छुरी तेज़ करने वाला, जिसको भी मैंने अपने पास ही रखा हुआ। और यह है बड़ी छुरी, जिससे मैं सारी इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर हमने 1 किलो वाली शॉपर जो इसको निकाल लेना है, और छोटी बोटियाँ मैंने बना के एक तरफ रख ली हैं। हड्डी वाला गोश्त जो था वो मैंने एक तरफ तसले में रख लिया। बकरे का गोश्त को भी साफ़ करके एक तरफ रख लिया। बस इसकी अब पैकिंग आपको बता रही हूँ। और आपने गोश्त को धोना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। आपने जैसी गोश्त है बस उसको आप खुला हवा के नीचे, पंखे के नीचे, आप फ़र्श के ऊपर या प्लास्टिक बिछा के आप रख लें। और उसको हवा जितनी लगी इतना वो अच्छा ड्राई हो जाएगा। धोने से बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। एक तो पानी खून खूब निकल रहा होता है, तो आपने बिल्कुल इसको हवा के नीचे ड्राई करना है। और पन्नी के ऊपर इस तरह टेप के ऊपर लिख के लगा दें जो गोश्त आप इसके अंदर डाल दें, बकरे का या गाय का या तिक्का बोटी का या कीमे का। तो कागज़ वाली टेप पे आप लिख के इस पन्नी पे चिपका दें। उसके बाद आप इसमें गोश्त डालें, तो आपको निकालने में फ्रीज़र से आसानी रहेगी कि जो शॉपर आप निकाल रहे हैं तो उस पर क्या लिखा हुआ है, तो वही आपके लिए बस ये है आसानी। तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दी जाए। मेरे पास ये छोटा सा तराजू है 5 किलो वाला, जिससे मैं 1 किलो और आधा किलो नाप के इस पन्नी को करी। और यहाँ देखें, अब आपको एक चीज़ ये बतानी है, जब आप गोश्त डाल लें तो खूब अच्छी से उसमें से एयर आपने निकाल देनी है। इस तरह एयर आपने निकाल देनी है, और फ़ौरन इसकी चोंच दबाते हुए आपने रबड़ बैंड लगा देना है। इसके अंदर एयर आपने नहीं छोड़नी है, कि साल भर आपका गोश्त ख़राब नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा सा फ्रोज़न होना चाहिए। आपका जो डीप फ्रीज़र है वो खूब अच्छा सा फ्रोज़न करने वाला हो, तो बिल्कुल गोश्त ख़राब नहीं होता। आराम से आप इसको मतलब 3 से 4 महीने से भी ज़्यादा आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने बकरे का जो नाम लिख दिया था, क्योंकि इसमें मैंने बकरे का गोश्त डालना है। तो इस तरह अपने सारी चीज़ों के आपने नाम लिख देने हैं थर पन्नी के ऊपर। उसके बाद उसमें उसी तरह का आपने गोश्त डाल देना है। और ये देख रहे हैं पन्नी कितनी साफ़ सुथरी हो रही है, क्योंकि खूब अच्छा सा गोश्त ड्राई हो चुका है। पंखे के नीचे रखा हुआ था 1-1.5 घंटे से। उसके बाद मैंने इस पर काम करना शुरू किया था। अब हड्डी की तरफ आते हैं कि हड्डी वाले गोश्त का हमने क्या करना है, क्योंकि इससे जो फ्रीज़र है हमारा काफ़ी जगह घेर लेता है। लेकिन इसके लिए आसानी मैं आपके लिए अब ये बताऊँगी कि अब मैं ये सारा गोश्त तो कर लूँगी इस तरह तैयार, और हड्डी का भी अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह सेव करती हूँ हड्डी वाले गोश्त को मैं किस तरह सेव करूँ। ये देखें, सारे पैकेट बना के रख लें। कितना आसान हो गया कि एक पैकेट उठाएं, सामने लिखा हुआ है। तो इस तरह आप इसको सब उठाएं और फ्रोज़न कर लें इसको। और यहाँ पर आ जाते हैं अब हड्डी वाले गोश्त के लिए कि इसका आपने किस तरह साफ़ करना है। तो यहाँ पर मैंने किचन में लेकर आ गई हूँ, खूब अच्छा सा धो लिया मैंने पहले हड्डी वाले गोश्त को। और यहाँ पर 2 देगचियों में मैंने पानी डाल के रख दिया था, ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। एक देगची में आपने इस गोश्त को डालना है, और जैसे इसमें उबाल आ जाए तो दूसरी देगची में आपने इसको गोश्त को निकाल के, हड्डी वाले गोश्त को निकाल के, मतलब हड्डी समेत ही आप दूसरे बर्तन में डालें। इसके बाद क्या करना है, इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसकी मैं तरकीब पूरी तरीका समझाऊंगी और बताऊंगी कि आपने क्या करना है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की घरेलू टोटके रेसिपी आपको इंशाल्लाह मिलती रहेगी। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और कल की वीडियो लाजमी देखिएगा। ये है पार्ट 1, इंशाल्लाह पार्ट 2 इसका कल मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ज़रूर इसकी रेसिपी ही समझ लें इसकी, देखें। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।